वेलकम टू एग्ज़ाम ईयर। तो ट्रिक की नई क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग और पहले भी लूसेंट की ट्रिक देख चुके हैं और आज हम लोग ट्रिक देखने वाले हैं परियोजनाएं एवं नदी। किस नदी पर कौन सी परियोजना बनी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है भाखड़ा नागल परियोजना। यह है सतलज नदी पर। तो भाखड़ा में चूँकि खड़ा देखेंगे, खड़ा से खड़ा याद रखेंगे, और सतलज में सतल यानी समतल से याद रखेंगे। कोई व्यक्ति अगर खड़ा होता है तो सबसे अच्छी स्थिति तब होगी जब ज़मीन समतल होगा, सतल होगा। सतल मतलब समतल। तो खड़ा होने के लिए समतल जगह की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर। ये हम लोग सारे परियोजना एवं नदी को देखने के बाद हम लोग 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हमें सभी क्वेश्चन के आंसर याद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज एवं ब्यास नदियों पर यह बना हुआ है। इसे याद रखने के लिए देखेंगे, यहाँ पर है इंदिरा चूँकि वाल कुआं इस तरह का होता है और ये वृत्त होता है, एक तरह का वृत्त होता है जिसमें पानी भरा होता है। ऐसे हम लोग देख सकते हैं, इस प्रकार का होता है इंदिरा मतलब कुआं, और चूँकि यह वृत्त के समान होता है तो इसका कुछ व्यास भी होता होगा। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं ब्यास नदी। और चूँकि जब कुआं यानी इंदिरा में पानी होता है पानी होता है कुआं में, इंदिरा में, तो यह एकदम समतल होता है, एक समान ऊंचाई पर होता है। तो इस प्रकार हम लोग सतल यानी समतल से याद रख सकते हैं सतलज नदी। तो इंदिरा का चूँकि वह वृत्त है, इस तरह उसका व्यास होता है, और वह उसका जो पानी होता है वो एकदम समतल में होता है। तो समतल से सतलज नदी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हीराकुंड बांध परियोजना। चूँकि हीरा एक बहुत ही कीमती धातु है और दूसरी तरफ यह एक कीमती धातु है। हीरा इस तरह का होता है, यह बहुत ही कीमती धातु है। दूसरी तरह यह महंगी धातु है, तो दोनों से याद रख सकते हैं। महानदी, महंगी से महानदी भी याद रख सकते हैं, और महान धातु है तो महा से महान याद रख सकते हैं, महंगी याद रख सकते हैं। तो महानदी पर है हीराकुंड बांध परियोजना, महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कि यह नदी के नाम पर भी तुंगभद्रा परियोजना नदी के नाम पर ही परियोजना का नाम रखा गया है। तो तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर, इसके लिए कोई भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नागार्जुन। नागार्जुन में नाग प्लस अर्जुन से बना है, और अर्जुन को हम लोग महाभारत युद्ध में देखते हैं। इन्होंने कृष्ण के साथ एक ही रथ पर बैठकर महाभारत के युद्ध लड़े थे। तो नागार्जुन से अर्जुन याद रख सकते हैं, और कृष्णा नदी पर यह है क्योंकि कृष्णा और अर्जुन एक ही रथ पर सवार होकर महाभारत युद्ध में लड़ रहे थे। तो नागार्जुन से याद रख सकते हैं कृष्णा। फरक्का से फरक याद रख सकते हैं। फरक अर्थात चूँकि भारत में तो बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, गंगा, सिंधु, महानदी, लेकिन एक नदी बहुत ही अलग है। अलग मतलब फर्क, ये क्षेत्रीय भाषा में फ़र्क बोला जाता है। फ़र्क मतलब अलग अलग। तो गंगा नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि ये एक प्रकार की देवी है। ये स्वर्ग से उतरी थी महर्षि के तपस्या से। तो यह एक अलग नदी है, फ़र्क है, यह अन्य नदियों से थोड़ा फ़र्क है। तो फरक्का नदी को याद रख सकते हैं गंगा नदी। गंगा नदी अन्य नदियों से अलग है, फ़र्क है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ककरपारा। ककरपारा में पारा है, और पारा चूँकि थर्मामीटर में भरा होता है, थर्मामीटर को हम लोग देखते हैं पारा से भरा होता है, और जैसे ही इसका ताप बढ़ता है यह पारा आगे की ओर बढ़ने लगता है यानी फैलने लगता है। तो इसका संबंध ताप से है, यह ताप मापने का काम करता है। तो काकरपारा में पारा से याद रख सकते हैं, और पारा चूँकि ताप मापता है तो ताप्ती नदी। उसी प्रकार उकाई को किस तरह याद रख सकते हैं। उकाई में काई आ रहा है। काई, मान लीजिए कोई ज़मीन है, जगह है, यहाँ पर बहुत सारा पानी जमा है, तो यहाँ काई लग सकता है। काई में काई देख सकते हैं। काई घास की तरह होता है, छोटा 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 छोटा। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पानी जमा नहीं होगा, पानी सूख जाएगा और काई नहीं यहाँ बैठ पाएगा। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं काई से ताप्ती, ताप से इसका संबंध है, सूर्य का ताप से संबंध है। अगर ताप होगा तो काई नहीं होगी।
ताप नहीं रहेगा यानी पानी जमा रहेगा तो उस पर काई हो जाएगी, तो उकाई से काई याद रख सकते हैं और तापी से ताप्ती याद रख सकते हैं। रिहंद परियोजना चूंकि रिहंद नदी के नाम पर ही है तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। इडुक्की परियोजना को याद रख सकते हैं चूंकि दो मित्र हैं। इडुक्की, डू में ये भूल जाइए और ई डक, डक से याद रखिए। डक, डक मीन्स बत्तख होता है। मान लीजिए कोई जलाशय है, इसमें कोई बत्तख है, तो एक मित्र बार बार बोल रहा है कि देखो ये डक है, डक है, डक है, यानी इसको पेर रहा है। पेर, पेर मतलब परेशान करना होता है, अपने यार को पेर परेशान कर रहा है बार बार दिखा कर कि देखो ये डक है, ई डक है, ई डक है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर, इसे याद रख लेंगे। टिहरी से टहरी याद रख सकते हैं, और टहरी मतलब होता है घड़ा, सुराही की तरह होता है। और टहरी यानी घड़ा होता है, एक पाप का घड़ा होता है, एक पुण्य का घड़ा होता है, तो आप अलग से याद रखिए कि एक भाग्य का भी घड़ा होता है, और भाग्य से याद रखेंगे भागीरथी। तो टिहरी यानी टहरी, टहरी मतलब घड़ा, घड़ा एक भाग्य का भी होता है, भागीरथी नदी। चूँकि घड़ा पाप का होता है, पाप का घड़ा होता है, पुण्य का घड़ा होता है। नहीं बोलते हैं कि पाप का घड़ा भर जाता है, पुण्य का घड़ा भर गया है, तो उसी प्रकार भाग्य का भी घड़ा याद रख सकते हैं। तो टिहरी टहरी बांध से याद रखेंगे भागीरथी नदी, यानी भाग्य का एक टहरी है टिहरी बांध भागीरथी नदी। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट है हमारा सल्लाल परियोजना। सल्लाल परियोजना चिनाब नदी पर है। चिनाब से हम लोग याद रख सकते हैं चुनाव, और चुनाव में जनता गुस्से से लाल रहती है। सभी जनता गुस्से से लाल रहती है। सभी जनता गुस्से से लाल रहती है, क्यों? क्योंकि चुनाव में राजनीतिक दल होते हैं, वो कुछ काम तो किए नहीं होते हैं और आ जाते हैं वोट मांगने, इसीलिए जनता गुस्से से लाल हो जाती है। तो चुनाव से याद रख सकते हैं कि सब लाल, यानी सभी लोग लाल हो गए हैं, सभी जो जनता है वो लाल हो जाती है चुनाव के समय। तो सल्लाल परियोजना चिनाब नदी याद रख सकते हैं। स्वर्ण रेखा नदी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह स्वर्ण रेखा नदी पर है और नदी के नाम पर ही इस परियोजना का नाम है स्वर्ण रेखा परियोजना। नेक्स्ट है शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना, चूँकि यहाँ शिव समुद्रम में शिव आ रहा है, और कांवर, कावेरी से हम लोग याद रख सकते हैं कांवर। कांवर, कांवर यात्रा होता है। कांवर इस तरह का होता है, डंडे में लगा होता है, और इसमें छोटे छोटे घड़े होते हैं, इसमें गंगा जल ले जाया जाता है, शिव जी पर चढ़ाया जाता है। तो कांवर से हम लोग याद रखेंगे, कावेरी से हम लोग याद रखेंगे कांवर, और कांवर जो यात्रा होता है वो शिव जी से संबंधित है, तो याद रख सकते हैं शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर। उसी प्रकार जब हम लोग कांवर यात्रा के लिए जाते हैं तो एक प्रकार का टूर भी हो जाता है, यानी हम लोग घूम फिर भी लेते हैं, तो टूर, मेट्टूर से याद रख सकते हैं कांवर, इस भी कांवर से संबंधित है, यानी कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध भी कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तेंदू घाट परियोजना। घाट आ रहा है, चूँकि छठ में बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर घाट कम होती है, और घाट को फिर पैसे से बेचा जाता है, घाट बनाया जाता है और उसे पैसे से बेचा जाता है छोटे छोटे बनाकर, ताकि जो व्यक्ति होते हैं उसे खरीद कर वहाँ पर अपना पूजा पाठ कर सकें। तो घाट से याद रखेंगे कि घाटों के भी दाम लगाए जा रहे हैं, तो तेनू घाट परियोजना, दाम से दामोदर नदी याद रख सकते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह दामोदर नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना। चूँकि सरदार पंजाब से संबंधित है, पंजाब के जो पंजाबी लोग होते हैं उन्हें सरदार बोला जाता है, और वे बहुत ही नरम होते हैं, अगर उन्हें अच्छे से बात उनसे किया जाए तो वे बहुत ही नरम दिल के होते हैं। तो सरदार सरोवर यानी सरदार का जो दिल होता है एकदम सरोवर के समान होता है, नरम होते हैं, तो नरम से याद रखेंगे नर्मदा नदी। दुलहस्ती परियोजना को किस प्रकार याद रख सकते हैं? चूँकि यह चिनाब नदी पर है, और चिनाब से हम लोग चुनाव चूँकि पीछे देख चुके हैं, तो चुनाव में जनता तो लाल हो जाती है गुस्से से, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वे जो दल होते हैं, दल हंसते रहते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं वे हंसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर से जनता को मूर्ख बनाकर वोट मांगने 5 साल बाद आ जाते हैं। तो जो दल होती है वो हंसती रहती है, यानी दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, इस प्रकार याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। अलमाटी को इस तरह याद रख सकते हैं, माटी, और चूँकि बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें अगर खुला छोड़ दिया जाए ज़मीन पर, तो वे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वे मिट्टी को उठाकर खाने लगते हैं। लेकिन एक थे कृष्ण भगवान, वे बचपन में मिट्टी नहीं मक्खन खाते थे, तो इस प्रकार याद रख सकते हैं अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, यानी कृष्णा जी मट्टी नहीं बल्कि मक्खन खाते थे, तो कृष्णा नदी पर याद रख सकते हैं अलमाटी बांध। यह केवल याद रखने के लिए है।
नेक्स्ट है हमारा मयूराक्षी परियोजना, और ये है मयूराक्षी नदी पर। इसे याद रखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मयूराक्षी नदी के नाम पर ही इस परियोजना का नाम मयूराक्षी परियोजना रखा गया है। अब हम लोग सारा जो ट्रिक्स है याद कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और देखते हैं हमें इनमें से कितने याद हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आप खुद से भी देख सकते हैं। तो हमने इसमें क्या याद रखा था? इसमें हम लोग याद रखे थे खड़ा। और खड़ा किस जगह हुआ जा सकता है? जहाँ जमीन समतल हो यानी सतल हो। तो समतल से देखेंगे हम लोग, गंगा नदी नहीं होगा, नर्मदा नहीं होगा क्योंकि यह नर्म से संबंधित है, कावेरी कांवर से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। तो सबसे अच्छा इसमें आंसर है सतल यानी समतल, और सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हीराकुंड बांध परियोजना का संबंध किस नदी से है? चूँकि हीरा आ रहा है, हीरा को आप लोग याद कर सकते हैं। ऐसे हम देखते हैं, हीरा चूँकि बहुत ही कीमती धातु है और यह बहुत ही महंगी भी धातु है, तो महंगी से याद रखेंगे और बहुत मतलब बहुत ही महंगी धातु है। देखेंगे पहले, महानदी अभी छोड़ते हैं। कृष्णा नदी चूँकि ये महंगी से नहीं संबंध आ रहा है, ताप्ती तो ताप से संबंधित है, और चुनाव से संबंधित है, इसका कोई लेना देना नहीं है हीरा के जो महंगी धातु है। तो महानदी याद रखेंगे, महंगी धातु है, महानदी इससे संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? नागार्जुन में देखेंगे अर्जुन संबंधित है। अर्जुन ने किसके साथ मिलकर युद्ध लड़ा था? तो कृष्ण जी जो उसके सारथी थे, कृष्ण जी के साथ मिलकर उन्होंने युद्ध लड़ा था। तो ये सबसे आसान हो जाता है। इस प्रकार आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरह यह बहुत ही आसानी से याद हो चुका है। टहरी से याद रखेंगे, टिहरी से बांध से याद रखेंगे टहरी, और घड़ा यानी टहरी मतलब घड़ा, और घड़ा किस चीज़ का होता है? पाप का होता है, पुण्य का होता है। एक और होता है भाग्य का घड़ा, भाग्य जिसके घड़े में जितना भाग्य है उसे उतना ही मिल पाता है, तो भाग्य का भी एक घड़ा होता है। और भाग्य से याद रख सकते हैं, देख सकते हैं कोयना इससे संबंधित नहीं है, स्वर्ण रेखा भी इससे संबंधित नहीं है, सतलज भी चूँकि समतल से संबंधित है ये भी इससे संबंधित नहीं है, और भाग्य से हम लोग आसानी से देख सकते हैं यह भागीरथी नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चूँकि सरदार है और उनका दिल सरोवर के समान होता है, अगर उनसे अच्छे से बात किया जाए तो इनका दिल एकदम नर्म होता है, एकदम सरल दिल होता है, नरम दिल होता है, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं जो सरदार होते हैं। ताप्ती चूँकि ताप से संबंधित है, ये नहीं होगा। नर्मदा चूँकि नर्म आता है, नर्म से हम लोग देख चुके हैं, सरदार नर्म होते हैं, तो नर्मदा इसका राइट आंसर है। व्यास भी नहीं होगा क्योंकि यह इंदिरा से संबंधित है, इंदिरा का एक व्यास होता है, यानी इंदिरा से संबंधित है, और चुनाव से संबंधित है, ये भी नहीं हो सकता इसका आंसर। तो सबसे अच्छा आंसर है इसका नर्मदा। नेक्स्ट है इडुक्की परियोजना। इडुक्की में ई और डक से संबंधित है। तो बार बार एक मित्र दूसरे मित्र को डक दिखाकर उसको परेशान कर रहा था, पेर रहा था, तो याद रख सकते हैं पेरियार नदी। इसका जो राइट आंसर है पेरियार नदी। कितने आराम से हम लोग देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है काकरपारा। काकरपारा में पारा आ रहा है, और उकाई यानी काई कहाँ नहीं बैठेगा? जहाँ ताप अधिक होगा वहाँ का पानी सूख जाएगा, यहाँ काई नहीं बैठ पाएगा। और पारा में पारा है, चूँकि थर्मामीटर में पारा होता है, ये दोनों किस पर काम करते हैं? ताप पर। यहाँ ताप आएगा तो काई नहीं बैठेगा, और ताप आएगा तो यहाँ से पारा आगे बढ़ेगा। तो ताप से दोनों संबंधित है, याद रख सकते हैं ताप्ती नदी, बहुत आसानी से इसको याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा शिव समुद्रम, चूँकि शिव से संबंधित है। और मैटूर यानी टूर, तो शिव से संबंधित कोई ऐसा चीज़ और जहाँ घूम भी आदमी लेता है, व्यक्ति घूम भी लेता है, तो संबंधित है कांवर यात्रा। और कांवर यात्रा से हम लोग याद रख सकते हैं कावेरी नदी। ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुलहस्ती परियोजना। दल हंसती रहती है और सभी लोग गुस्से से लाल होते हैं। यह किस समय होता है? जब चुनाव का समय आता है। चुनाव के समय में सभी लोग गुस्से में रहते हैं कि कोई राजनीतिक दल पार्टी कुछ काम नहीं किया और वोट मांगने आ जाते हैं, सभी लोग लाल हो जाते हैं। सल्लाल परियोजना। और जो दल होती है वे हंसती रहती है ताकि जनता को फिर से 5 साल बाद फिर से मूर्ख बनाकर वोट मांगने आ जाती है। तो सल्लाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना दोनों चिनाब नदी पर है, क्योंकि यह चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना चूँकि हम लोग दामोदर नदी पर ही स्थित है, तो इसे तो आसानी से देखा जा सकता है, इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। तो हम लोग देखें कि कितनी आसानी से ये हमें याद हो जाता है।
और नेक्स्ट जो ट्रिक की क्लास होगी इसी चैनल पर आती रहेगी। और ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।